नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पिछले 50-60 सालों में तमिलनाडु में नहीं हुआ, जो कि विजय दलपति ने करके दिखा दिया, जिसकी की उम्मीद नहीं थी। मैंने तमाम नेताओं के वहाँ बयान देखे, पीयूष गोयल जी का देखा। उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि साहब आपको क्या लगता है विजय क्या कर पाएंगे? बोले कुछ नहीं, 2-4 सीटों तक रहेंगे। लेकिन विजय ने वो कर दिखाया जो पिछले 60 साल में कि कोई नहीं कर पाया। पहली बार एक 2 साल की पार्टी, 6 महीने लगे, उन्होंने कोई देश की मीडिया में बात नहीं करी, केवल सोशल साइट्स पे अपना काम किया। डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई गांव में, लोगों को स्कॉलरशिप दी। वो बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये साउथ में ज़्यादातर जो जितने हीरो हैं, साउथ में एक रिवाज है, ये ज़रूर है कि वो अपने हीरो को भगवान के बराबर मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि वहाँ ये एक मतलब बहुत बड़ा ये लगता है कि सैटरडे संडे को वहाँ के लोग तय कर लेते हैं कि हमें रोज़ पिक्चर देखनी है। उसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन वही हीरो अपने फैंस के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि हमारी तरफ हिंदी बेल्ट में या कहीं नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है साउथ इंडस्ट्री के अलावा जो हमारे यहाँ करता हो। और पांडे जी, ये जो तमाम लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो खंजर भोंक दिया है स्टर्लिन को, और वो जो है वहाँ मंच पे जाकर कहते थे तमिलनाडु के इलेक्शन में, हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, कि मैं और किसी नेता के लिए ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन स्टर्लिन मेरे भाई हैं। ये राहुल बिल्कुल खूब वायरल। और ये भी हमने देखा जब शपथ हुआ परसों, विजय ने शपथ लिया, तो विजय ने कहा कि इस देश में केवल और केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सब सारे समाज को लेकर चलती है। और अपने इलेक्शन में उन्होंने तमाम भाषणों में कहा कि बीजेपी हमारी शत्रु है। किसी ने इतनी हिम्मत कहने की, पहली बार जो चुनाव लड़ रहा हो नौजवान, उसने ये बात रखी, और कि AIADMK से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। अब वहाँ जैसा मैं समझ रहा हूँ, आप इसको करेक्ट करिएगा, कि राज्यपाल का जो बर्ताव दिखाई दिया 3-4 दिन में, वो गए पहले 108 की लेके गए, तो भाई बहुमत तो फ्लोर पे होगा कि राज्यपाल के यहाँ थोड़ी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है। फिर चलो कांग्रेस ने दे दिया तो 108 और 5 113 हो गए। फिर CPIM और 1 ने दे दिया तो 117 हो गए। उस पर भी राज्यपाल नहीं माने। फिर वो कांग्रेस ने, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत प्रयास किया, और जब 121 हो गए तो राज्यपाल ने कहा, और ये कहा 3 दिन में बहुमत, चलो शपथ हो गई। मंच पे भी विजय ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बड़े भाई हैं, और आगे चल के हम राहुल जी से बहुत कुछ सीखेंगे। क्या आपको लगता है कि अब इसका वहाँ की साउथ की राजनीति पे असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल दो बातें इस दौरान हुई हैं। लोगों ने, आज ही मैं कई जगहों पे देख रहा था, लोगों ने कहा कि ठीक उसी तरीके का मूवमेंट जैसा दिख रहा है जैसा कि उत्तर भारत में केजरीवाल आए थे। उन्होंने एक आशा जगाई थी, एक उम्मीद की किरण जगाई थी, लेकिन वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और विपक्ष की जो सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बीच में फंस गया। लेकिन साउथ में उनको तो सब उनके जो साथ में थे उस समय के लोग, चाहे प्रशांत जी हों, चाहे आशुतोष हों, चाहे सब, ये कहते हैं कि वो तो RSS और BJP की फंडिंग से ही केजरीवाल ने सब करा था। वो सब एक दूसरे कहते हैं, कांग्रेस उनको BJP का बी टीम बताती है, BJP उनको कहती है कांग्रेस। तो खैर ठीक है, मैं इसको इस तरह रिलेट कर रहा हूँ कि ठीक वैसा ही कुछ दक्षिण भारत की राजनीति में हुआ है। आप समझिए कि तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पर 39 सीटें हैं लोकसभा। हाँ, देश में हमको लगता है यूपी बंगाल के बाद 39 है सबसे तीसरा सबसे बड़ा स्टेट। नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल एंड देन तमिलनाडु। तो आप ये समझिए कि एक नई काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति वहाँ पर भाषाई राजनीति नहीं है, वहाँ पर द्रविड़ पॉलिटिक्स है, द्रविड़ और गैर द्रविड़। ठीक है, 91% पांडे जी वहाँ हिंदू हैं। आप समझिए वहाँ पे जो विरोध भी हुआ था वो, क्योंकि वहाँ सब हिंदू हैं। हाँ। लेकिन हिंदू पढ़े लिखे हैं। हाँ, वहाँ लिटरेसी बहुत ज्यादा है। हिंदू पद्धति को लेकर के सनातन और गैर सनातन पर विवाद हुआ था। वहाँ पर धर्म और भाषा का इस तरह झगड़ा नहीं है। लेकिन 6 दशकों में एक बात और है इसमें पांडे जी, आप ध्यान रखिए कि जिस जाति से विजय आते हैं, ईसाई जाति से, हाँ, ईसाई हैं, जोसेफ विजय, हाँ, वो केवल और केवल वहाँ 40 लाख 35 से 40 लाख 4 मिलियन है वहाँ पे। हाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों ने चुना।
तो हम उसी बात पर आते मतलब हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपकी जाति में कितने वोट हैं, हाँ। आप कैसे राजनीति करोगे, आपको सपोर्ट कौन करेगा, तो वो जो मिथ्या एक नेता के लिए हम लोगों के दिमाग में रहती है, दशकों से रहती है कि भाई पार्टियां भी देखती हैं किसको कहां से टिकट देना है, उसके बाद उसका वोट बैंक क्या है, हमारा क्या वोट बैंक है, तो वो सारी मिथ्या विजय ने तोड़ दी। तो बात यही कि 6 दशकों में पहली बार हुआ है कि गैर द्रविड़ पॉलिटिक्स वहां पर देखने को मिली, और ऐसा व्यक्ति जिसकी कम्युनिटी सिर्फ 4 मिलियन 40 लाख से भी कम है। तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि नई काइंड ऑफ पॉलिटिक्स शुरू हुई है, यानी कुछ नया ऐसा हो रहा है लोगों के बीच में। लोग इन दोनों पार्टियों थक गए थे, थक चुके थे, और इसीलिए जो आपने कहा कि राहुल गांधी मंच पे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने सपोर्ट किया डीएमके से अलग होकर के, तो ये बिल्कुल सही किया। इसलिए मैं कहूँगा सही किया क्योंकि राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, कुछ अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, कुछ नया री इंट्रोड्यूस करने के लिए। भाई कांग्रेस तो वहाँ हमेशा से डीएमके के पीछे ही खड़ी थी ना, कभी तो आगे निकल ही नहीं अरे आप सकती थी। 2014 के इलेक्शन देखिए ना, डीएमके नहीं लड़ी 2014 में कांग्रेस के साथ, तो डीएमके जीरो पे आ गई, लोकसभा में जीरो पे आ गई, जीरो पे आ गई। तो इसीलिए राहुल गांधी का फैसला बहुत सही है, नए प्रयोगों के साथ, नए अच्छे प्रयोगों के साथ उन्होंने जोसेफ विजय यानी थलपति विजय की सरकार के साथ जाना पसंद किया। 5 ही हैं उनके, कुछ नहीं होना है। लेकिन जब तमिलनाडु की जनता ने नई राजनीति को जन्म दिया है, तो आप नहीं क्यों उससे भाग रहे हैं? आप भी तो नया प्रयोग कीजिए। डीएमके से अलग है। अब उनके 2 मंत्री बनेंगे और हो सकता है कि लोकसभा के समय उनको ज्यादा मौका मिले, ज्यादा अच्छे ऑफर्स मिले, ज्यादा अच्छा चांस आपको मिले। यहाँ तो डीएमके के आपको हमेशा पीछे ही रहना था। और उसका फायदा आप खाली तमिलनाडु में मत देखिए, विजय का फायदा आपको आंध्रा में भी होगा, केरला में भी ईसाई हैं, आंध्र में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, सब जगह मिलेगा। तो मतलब दक्षिण भारत की राजनीति में देखिए, मैं इसलिए इसको बदलाव कहता हूँ क्योंकि जोसेफ विजय से पहले भी वहां पर तमाम सुपरस्टार्स आए, कमल हसन, रजनीकांत, लेकिन वो इसलिए नहीं सफल हो पाए क्योंकि वो समय उपयुक्त नहीं था, कि गैर द्रविड़ पॉलिटिक्स के लिए वो समय उपयुक्त नहीं था। नहीं तो आप जो नाम लिए हैं वो विजय से कहीं ज्यादा बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन वो सफल नहीं रहे। विजय इसलिए सफल हुए क्योंकि ये राइट टाइम था, दिस वॉज द राइट टाइम व्हेन गैर द्रविड़ पॉलिटिक्स वहां पर सामने आई। उसने एक बात और कही, ये भी पांडे जी आपको मैं बताना चाहूँगा, विजय की उम्र मेरे ख्याल से 51 या 52 साल है। उसने की अब मैं पिक्चरें नहीं करूँगा, अब मैं केवल राजनीति करूँगा, और मुझे राजनीति करनी है महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो ये सब वहाँ एक लोगों का साइकोलॉजी आया है, भाई नेता है, पैसा उसने बहुत सारा कमाई, वो मतलब अब नेता से नेता बनना है, पैसा उसने बहुत कमा लिया, दुनिया की चकाचौंध देख ली है, तो ये नया आदमी हमारे साथ कुछ अच्छा करेगा। आपको याद होगा शपथ ग्रहण हो रहा था, कितनी तालियां बजी उन्होंने। मैंने स्क्रीन वहाँ चौराहे पे स्क्रीन लगाई थी, मैंने कई ऐसे वीडियो देखे कि महिलाएं रो रही थी। उन्होंने एक ऐसा किया, उन्होंने कहा शपथ लेने के बाद कि आज से तमिलनाडु में एक सेकुलर सच्ची राजनीति का दौर शुरू होता है। इतना कह के पॉज लेते हैं, अपनी घड़ी देखते हैं, कहते हैं अब अभी से टाइम अब शुरू। हाँ, मतलब अभी से, अब ये नहीं कि हम कैबिनेट की बैठक करेंगे, निर्णय लेंगे। पहुंचते ही सबसे पहले 200 यूनिट फ्री करिए, महिलाओं के लिए कहा एक टास्क फोर्स बनाइए, और ड्रग्स के लिए उसने कहा एक अलग से विभाग बनाइए। भाई देखिए, तमिलनाडु या फिर कोई भी राज्य किसी एक पार्टी या 2 पार्टी की जागीर थोड़ी हो सकता है कि एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाए। भाई कुछ नए प्रयोग होने चाहिए। वहाँ की जनता को लगा कि साहब ये तो बस कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके, कभी ये, कभी वो। इससे बेहतर है कि कुछ नई सोच के साथ कोई आदमी अगर आ रहा है तो उसको आजमाया जाए। और मुझे लगता है कांग्रेस हैज डन द राइट थिंग। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। 129 सीटें हैं लोकसभा की पूरे साउथ में। हाँ, बिल्कुल साउथ, उसका असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। और आप देखिए, जैसे ही मैं आपको फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, बीजेपी को इसका एहसास हो चला है, जो आपने कहा ना असर पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री कहाँ पहुँच गए? तेलंगाना, रेवंत रेड्डी के पास। बोले कि अरे आप गलत जगह पे हैं, आपको हमारे साथ होना चाहिए। लोगों ने ये मीम शेयर किया, पहले हिमंता अब रेवंता। तो बीजेपी को पता है, वो तो पहले भी बीजेपी में था, लेकिन उनको लगता है ना कि तेलंगाना भी एक मजबूत स्टेट है। ये देखिए, साउथ जो है हिंदुस्तान के आर्थिक सबसे ज्यादा, उन्होंने सारे इकोनॉमिक जोन वहीं पर है, सब प्रगति का केंद्र। साउथ की जो भी सरकारें नहीं, उन्होंने अपने लोगों के स्वास्थ्य के, शिक्षा पे, इस पे। स्टेलिन खैर चुनाव हार गए, वो अलग बात है, लेकिन स्टेलिन ने वहाँ एजुकेशन पे बहुत काम किया।
और देखिए अच्छी पिक्चर क्या थी, हाँ, आज जोसेफ वो विजय जाते हैं गले लगते हैं स्टालिन के। ये लोगों ने तारीफ की कि भाई होना भी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे यहाँ तो आप हम जैसे पत्रकारों के साथ होता है कि हम किसी पार्टी के आदमी से मिल लिए, किसी ने देख लिया, उनके पत्रकार उस पार्टी के जर्नलिस्ट, दूसरी सरकार आ गई, अरे ये तो उनके हैं। अरे भाई जिसकी सरकार होगी या जो बुलाएगा तो उससे जाके मिलेंगे ना, ये कौन सी बात है। देखिए बस ये बात ये है ना कि विजय ने जो कहा, जोसेफ विजय ने, उस पर बने रहे। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। और ये भी बात सही है कि एक स्थिर सरकार, चाहे स्टालिन हो, चाहे AIDMK हो, चाहे केंद्र सरकार, उनको काम करने दे। एक नई पार्टी आई है, उम्मीदों के साथ आई है और 60 साल का मिथक तोड़ करके सत्ता में आई है, तो सबको सहयोग करना चाहिए कि भाई वहां तमिलनाडु के इतनी बड़ी आबादी उस पर भरोसा कर रही है, तो उस भरोसे को कायम रहे। और दुनिया तो पूरे देश का मीडिया, पांडे जी आपने देखा हो, केवल बंगाल में भाजपा 50 साल बाद, भाजपा 50 साल, कोई ये नहीं कह रहा है कि एक आदमी ने पार्टी बनाई 2 साल पहले और 6 महीने से वो मेहनत कर रहा है, उसने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया ना, कहीं पे उसने अपना ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी एजेंसी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, सर्वे करा रहा हूँ, लोगों के बीच में खामोशी के साथ लोगों के बीच में बना रहा, अपनी उपस्थिति बनाया, अपना भरोसा दिखाया। और दूसरी बात कि तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से या लोकसभा चुनाव के बाद से ये बात कही जा रही थी कि लोग अब जो जिसे कहते हैं ना, जिसे उत्तर भारत में कहिए तो जातिवादी राजनीति है, उसी तरह साउथ में आप कहिए तो वहाँ द्रविड़ पॉलिटिक्स जो तमिलनाडु जूझ रहा था उससे बाहर निकलना चाह रहा था, उसने सही समय पे सही रास्ता चुन लिया। चलिए तो देखते हैं कांग्रेस और विजय की दोस्ती कहाँ तक आगे कांग्रेस को और विजय की पार्टी को आगे ले जाती है, और भारत का भी 29 में जब चुनाव होगा देखते हैं इनकी क्या स्थिति होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।